वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बेटा। कहां से? तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना। बेटा देखिए इतना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में अधिकांशतः पूछ लेता है, और मेरा मानना यह है कि ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आता है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो चलिए माय डियर यहाँ पर पहला टॉपिक समझते हैं बेटा। टॉपिक क्या है बाबू? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है माय डियर, ध्यान से समझेंगे और 3 स्टार आप लगा लेंगे। ओके चलिए तो ध्यान से समझते हैं बेटा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। सबसे पहली बात है इसमें आपको क्या समझना है, इसमें समझना है बेटा जी चित्र। इसमें चित्र समझना है। तो देखिए सपोज यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, ये सपोज कोई बिंदु आवेश है, ओके क्यू, जो कि बेटा बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है। यहां से सपोज करते हैं यहां पर कोई अन्य बिंदु बेटा पी रखा हुआ है, जहां पर हमें विभव की गणना करनी है, जहां पर हमें विभव की गणना करनी है। यहां पर सपोज करते हैं ये अनंत है, और जहां से हम एकांक आवेश को लेके आ रहे हैं, एकांक आवेश को लेके आ रहे हैं बिंदु ओ तक, पी तक, वी तक, ए तक, जहां तक भी हमें लाना होगा उसको लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा हम वो निकालेंगे। आप जानते हैं कि किया गया कार्य ही क्या होता है? विभव होता है। एकांक आवेश को जब हम लेके जाते हैं तो उसमें जितना कार्य हमें करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं माय डियर? विभव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एकांक आवेश को हम लेके आएंगे, इस रेखा पर, इस अक्ष पर हम 2 अल्पांश बिंदु लेते हैं। सपोज ये 2 अल्पांश बिंदु हैं, इसको नाम दे देते हैं बेटा ए, और ये नाम दे देते हैं सपोज बी। इनके बीच की दूरी को dx ले लेते हैं, और बिंदु ओ से x दूरी मान लेते हैं बिंदु P तक की। ओके चित्र को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि फिजिक्स में आप सब बच्चे जानते हैं चित्र पर बहुत ही अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में चित्र का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना चित्र के हम कैलकुलेशन को नहीं कर सकते, ठीक है। जिस किसी की भी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो उसका हमें चित्र बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी हम उसकी कैलकुलेशन को कर पाएंगे, ठीक। तो बेटा यहाँ पर क्या बोले, बिंदु ओ से x दूरी पर ये बिंदु एक P है, वो सॉरी B है, और हम यहाँ पर बिंदु O से बिंदु R तक की, बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी को सपोज कर लेते हैं कितना है? स्मॉल r है। ओके इतनी बात क्लियर सब बच्चों को? बेटा तो क्या कहा हमने, बिंदु O से लेके बिंदु B तक की दूरी x है, बिंदु O से लेके बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r है। यहाँ पर एकांक आवेश रखा हुआ है, कहां पर? तो अनंत पर। ओके और ये ए और बी 2 अल्पांश बिंदु हैं, जिनके बीच की अल्पांश दूरी को हमने मान लिया कितना? dx है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चित्र आराम से आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर लिखना है माना की करके, तो कैसे लिख सकते हैं? चित्र को देखिए, रटना नहीं है बेटा, चित्र को देखिए आप माना की करके बड़े आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कैसे। माना की बिंदु O पर एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है, जिससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जहां हमें विभव की गणना करनी है, तथा इस O से लेके और जहां तक P तक जो अक्ष है उस पर हमने अल्पांश बिंदु 2 A और B माने, जिनके बीच की अल्पांश दूरी कितनी है? dx है। ओके तब यहां पर हम करेंगे बेटा कैलकुलेशन, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। तब गणना तो अब गणना में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप निकालेंगे बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नजर सामने होनी चाहिए, ध्यान से समझेंगे माय डियर। बिंदु B पर, क्योंकि बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु B पर, तो क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों? क्योंकि बिंदु O से बिंदु B तक की दूरी कितनी है? x है, x है तो x स्क्वायर, r होता तो हम r स्क्वायर लेते, ठीक है। तो बिंदु B पर हमने निकाल लिया यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम यहाँ पर निकालेंगे बेटा, क्योंकि एकांक आवेश को बिंदु B तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे निकाल लो। ओके बिंदु B तक एकांक आवेश को, या फिर आप ये भी निकाल सकते हैं एकांक आवेश को बिंदु B। सपोज करिए यहाँ पर एकांक आवेश रखा हुआ है बिंदु B पर, और बिंदु B पर एकांक आवेश है, तो बिंदु B से एकांक आवेश को हम लेके आ रहे हैं कहां तक? बिंदु A तक। ओके बिंदु A तक लेके आ रहे हैं सबसे पहले, तो बिंदु B से एकांक आवेश को बिंदु A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो वर्ग निकाल लीजिए। तो यहां पर हम निकालेंगे, क्योंकि एकांक आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक
ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। हमने क्या किया, क्योंकि एकांक आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य, तो क्या होगा, इसलिए डी डब्ल्यू बराबर माइनस ई इंटू डी एक्स। ओके, इसको ध्यान से समझना। यहां पर माइनस क्यों, तो बेटा क्योंकि हम अपोजिट वर्क कर रहे हैं, बिंदु बी से ए तक ले जा रहे हैं। ओके, मतलब उल्टा जा रहे हैं, इधर को लेके आ रहे हैं, तो साइन जो होगा वो किस में जाएगा भाई, माइनस में आ जाएगा। आपको पता है विभव में साइन साथ रहते हैं, चाहे अच्छी स्थिति में विभव निकालो, चाहे निरक्षी स्थिति में विभव निकालो, साइन विभव में साथ में होते हैं, ये बात याद रखना। लेकिन तीव्रता में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में साइन को साथ नहीं लिया जाता है, विभव में साइन को साथ लिया जाता है, चिन्हों को साथ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ग करना पड़ा, अपोजिट कार्य करना पड़ा, इसलिए यहाँ पर साइन का है, माइनस का है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कितनी है, ई है, क्योंकि ये बल है। आप जानते हैं कि किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल के रूप में है, और विस्थापन हम कितना लेके आए, तो dx चल के आए, तो dx हमारा यहाँ पर क्या है, विस्थापन है, मतलब दूरी है। कोई प्रॉब्लम, तो इसलिए यहां से आ गया dw बराबर माइनस ई इंटू dx। अब हमें इससे आगे सॉल्व करना है। अब हम अभी हमने निकाला एकांक आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य। अब हम निकालेंगे एकांक आवेश को r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो चलिए मेरे भाई यहां पर निकालते हैं। नाउ एकांक आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ओके, एकांक आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। कोई प्रॉब्लम यहां तक, तो देखिए जब हम एकांक आवेश को अनंत से r दूरी तक ला रहे हैं, तो इसलिए W बराबर इंटीग्रेट हो जाएगा बेटा किसका, dw का, इंटीग्रेट हो जाएगा किसका, dw का, क्योंकि हम सबसे पहले छोटा सा वर्ग निकालेंगे, मतलब छोटा सा अल्पांश। यहां पर मैंने आपको बताया है अल्पांश का मतलब एक छोटा सा वर्ग, एक छोटा सा वर्ग, स्मॉल वर्ग हम निकाल लेंगे, एक छोटा सा कार्य निकाल लेंगे। उसके बाद में अब हम अनंत से एकांक आवेश को r दूरी तक, मतलब कंप्लीट वर्क निकाल लेंगे, संपूर्ण कार्य निकाल लेंगे। तो संपूर्ण कार्य जब निकालते हैं तो क्या कर देते हैं माय ब्रदर, इंटीग्रेशन कर देते हैं। कहां से कहां तक ला रहे हैं, तो भाई अनंत से लेके आ रहे हैं r दूरी तक। सो दिस इज इंप्लाई दैट w बराबर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r, dw कितना है, तो dw यहां से आप पता कर सकते हैं, dw कितना, माइनस ई इंटू dx। तो यहां पर आ जाएगा माइनस ई इंटू dx। अब आप e की वैल्यू उठाइए, तो e की वैल्यू यहाँ पर e की जगह पुटअप कर देंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे। सो w बराबर माइनस इंटीग्रेशन, e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। राइट, यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां से कांस्टेंट क्वांटिटीज है, उसे बाहर ले लो, तो w बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये कांस्टेंट है, और लिमिट को जरूर लगाएंगे भाई। ठीक है, अनंत से लेके r तक लिमिट है, इनफाइनाइट टू r, तो बचेगा यहाँ पर 1/x स्क्वायर इंटू dx। अब हमें यहाँ पर संकेत मिल रहा है कि भाई dx के सापेक्ष 1/x स्क्वायर का क्या कर दिया जाए, समाकलन कर दिया जाए। सो हम यहाँ पर अब कर देंगे समाकलन, तो w बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू इसका कर देंगे समाकलन। तो 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, याद रखना, माइनस 1/x। ठीक है, माइनस 1/x। देखिए आप फिजिक्स के डेरिवेशन को तभी अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब आपको बेसिक मैथमेटिकल फंडामेंटल टूल्स आते होंगे। तो अगर आप मैथ में जो गणितीय अवधारणा वाला टॉपिक है, उसमें गणितीय अवधारणा वाले चैप्टर में आपको गणित में ऐसे टॉपिक्स आते होंगे, तो आप फिजिक्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे आपका बीजगणित हो गया, सदिश बीजगणित हो गया, कलन हो गया, कलन में अवकलन, समाकलन। ठीक है, ये अगर आप लोगों को आता है अच्छी तरह से, तो किसी भी प्रकार के डेरिवेशन में,
किसी भी प्रकार के डेरिवेशन में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से समझें और मैथमेटिकल टूल्स जरूर कंप्लीट करें। ठीक, तो चलिए यहाँ पर 1/x² का समाकलन क्या हुआ, -1/x। लिमिट कितनी है यहाँ पर, तो लिमिट है बेटा अनंत से लेके r तक, अनंत से लेके r तक यहाँ पर लिमिट है। अब आप क्या करेंगे, माइनस और माइनस यहाँ पर क्या हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, क्योंकि माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1/4πε0 q। लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले लगाएंगे आप अपर लिमिट। ये कौन सी लिमिट है बेटा, तो अपर लिमिट है, याद रखना, ठीक है, अपर लिमिट। और ये कौन सी है, तो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, r, सबसे पहले r लगाना है, तो 1/x की जगह r माइनस 1/n। ओके, तो चलिए 1/r ये 0 में बदल जाएगा। सो w बराबर 1/4πε0 1/n किस में बदल गया, 0 में, क्योंकि उसकी अनंत वैल्यू है। अनंत का मतलब होता है कि इनफाइनाइट तक जो हमें, अनंत का मतलब ही होता है जो हमें दिखाई न दे, अनंत बहुत दूर तक जो हमें दिखाई न दे उसे हम अनंत कहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो नेगलेस होगी, मतलब 0 के बराबर होगी। सो बच जाएगा यहाँ पर q/r, बच जाएगा 1/r, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा q/r। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ रहे हैं सभी बच्चे, ठीक है। ये हुआ बेटा आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना का सूत्र। ओके, अब आपको यहां पर ये रखना याद थोड़ा सा कि ये वर्क आया, अभी वर्क ही मैंने आपको बताया कि किया गया कार्य ही विभव होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब क्योंकि आगे और अगर आप करना चाहते हैं तो और भी अच्छे से आप यहां पर बता सकते हैं, क्योंकि OV बराबर होता है बेटा W, क्योंकि OV बराबर होता है कितना, तो W, और W की वैल्य't उठाएंगे यहाँ पर पुटअप कर देंगे। सो इसलिए OV बराबर 1/4πε0 q/r। ओके, q/r, और यहाँ पर ये होता है बेटा आपका किया, मतलब ये होता है आपका, ये होता है मेरे भाई किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ओके, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र, और OV बराबर 1/4πε0 q/r। कोई प्रॉब्लम यहां तक, सही है। ये किया हुआ कार्य है, कार्य ही विभव होता है, क्योंकि जानते हैं OV बराबर होता है W, तो इसलिए OV बराबर हो गया 1/4πε0 q/r। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।